सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में महिला जन सुनवाई एवं जागरूकता चौपाल का किया गया आयोजन। हिंदी समाचार 1 के लिए मुरानीपुर से रजनीश दुबे की रिपोर्ट। झांसी के मुरानीपुर ब्लॉक में सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश कंचन जायसवाल की अध्यक्षता में महिला जन सुनवाई एवं जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अनुपस्थित डिप्टी सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। चौपाल में महिलाओं एवं बाल विकास से संबंधित विभागों द्वारा उपस्थित महिलाओं को उनकी अधिकार एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं की समस्याएं सुनी गई एवं संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए गए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएमओ के अनुपस्थित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी नंदलाल, अपर जिला मजिस्ट्रेट वाणिया सिंह, तहसीलदार बंदना कुशवाहा, क्षेत्राधिकारी मनीष चंद सोनकर, विकास खंड अधिकारी प्रतिभा शालिया सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। पीड़ित अगर कोई महिला हो गई है, अगर उसका किसी प्रकार से हिंसा उसके ऊपर हुई है, उत्पीड़न हुआ है, ससुराली जन द्वारा वो परेशान की गई है, तो जिला प्रोबेशन में या हमारे यहाँ एक आशा ज्योति केंद्र होता है, वहाँ उनको विधिक जानकारी से लेके पुलिस प्रोटेक्शन से लेके उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेके यानी हर तरीके की सुविधा उसको 5 दिन के लिए वहाँ पे दी जाती है, जब तक उसका केस दर्ज नहीं हो जाता है। और केस दर्ज होने के बाद में वो महिला को अगर संबंधित जगह सुरक्षित जगह नहीं पहुँचाने का तो ये जिला प्रोबेशन 1 स्टॉप सेंटर के माध्यम से करता है। ये वो एक आपकी बात का जवाब। महिलाओं को अभी तक कितने महिलाओं को न्याय दिया गया है यहाँ पर? आज मुझे लगता है कि ये जो जन सुनवाई प्लस में महिला ग्रामीण महिला चौपाल थी, उसमें मेरे पास में आई थिंक 6 केसेस आए होंगे। वो कुछ केसेस ये थे कि एक बच्ची थी, शायद उसके कुछ परिवार के जो उसी के परिवार के अन्य विपक्षी गण जो हैं वो एक मुकदमा लिखे जाने के संदर्भ के बाद में उनके परिवार को परेशान कर रहे थे और बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दे रहे थे या उनको लगातार परेशान किया जा रहा था। इस संबंध में मैंने सीओ मुरानीपुर को सीधे निर्देशित किया कि इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो और इस कार्रवाई से मुझे टाइम बार मैंने 3 डेज़ का किया कि 3 दिन के अंदर इस कार्रवाई का से मुझे अवगत कराया जाए, निष्पक्ष जांच हो और कठोर कार्रवाई हो। एक इस तरीके का केस था और बाकी केसेस थे जो आवासीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या कुछ पेंशन से संबंधित कुछ मामले या एक आध मामला कि कोई जबरन कोई समाजवादी पार्टी का कहीं यहाँ दबंग पहले प्रधान रहा होगा, अब तो वो प्रधानी भी खत्म हो गई, आज जैसे कि आरक्षण की सूची भी जारी हो गई हैगी, अब वो उनके ऊपर ज़बरदस्ती उनके मकान पे कब्जा कर रहा है, तो मैंने उसमें भी पुलिस को निर्देशित किया हैगा, उसमें भी टाइम बार रखा हैगा और वो मुझे कृत कार्रवाई से उसमें अवगत कराएं, यानी यहाँ ऑन द स्पॉट उसका आज जो है त्वरित उसकी रेजोल्यूशन हुआ। बाकी मैं समझती हूँ कि जैसे कि महिलाओं से संबंधित उनके अधिकार क्या हैं, उनके लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, चाहे वो सामूहिक विवाह के तहत हो या कन्या सुमंगला योजना के तहत हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हो या महिला शिक्षा के तहत हो या कानून में उनको प्रदत्त क्या क्या अधिकार हैं या किन किन आईपीसी की धाराओं के तहत वो उनको सुरक्षा और शक्ति मिलती हैगी, वो सारी धाराएं उनको आज यहाँ बताई गई। साथ ही साथ में महिलाएं अपनी आजीविका को लेके जैसे एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के तहत में यहाँ जिला उद्योग केंद्र से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP के तहत में एक टेडी बियर बनाने का काम है। तो यहाँ तमाम जो हमारी बहनें थीं जो ODOP के तहत 1 डे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत में उनको उसकी जानकारी मिली और आगे उनको इस बात के लिए भी पुश आउट किया गया कि आप जिला उद्योग केंद्र से भी अगर कोई छोटा मोटा उद्योग डालना चाहती हैं, लगाना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से उनका नंबर भी आदान प्रदान कराया गया ताकि वो उनको उस चीज़ की जानकारी मिल सके और उसमें उनको लोन भी मिल सके। कई विभागों के संबंधित अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं थे जिससे लोगों को न्याय नहीं मिल सका, तो आपको भी समस्या खड़ी हुई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी होगा, उनका क्या स्पष्टीकरण इस बात से आता है, हम लोग इसमें बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ SSG की मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रही, जो आपके इस ब्लॉक के लिए बहुत गर्व का विषय होगा कि SSG के तहत यहाँ इतने अच्छे समूह हैं। मैंने काफ़ी सारे समूह में कुछ इतने आइडेंटिफाइड समूह को किया है कि जो बहुत अच्छा मुनाफा उस समूह में कमा रही है, काफ़ी पैसा जो है उनको बहनों को मिल रहा है। 10-10, 12-12 के जो महिलाओं के समूह हैं, वो चाहे गोबर से
मूर्ति बनाने का काम या गोबर से कंडे बनाने का काम या गोमूत्र को इकट्ठा करने का काम, और उनकी बहुत अच्छी तरीके से वो मार्केटिंग भी कर ली जो है। अब महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत आगे आ रही है। एक 354 की जो धारा है जिसमें महिलाओं को संरक्षण मिलता है, महिलाओं की बात को सुना जाता है, उनको सुरक्षा मिलती है। तो अब थानों में जो 354 के तहत जिसकी विभिन्न कैटेगरीज हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। हर थाने में एक महिला डेस्क की स्थापना हुई है, वहाँ केवल महिला ही कांस्टेबल उपस्थित रहेगी। महिला बेखौफ होकर उसको अपनी बात जाके बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पुरुष के सामने नहीं कर पाती है, तो महिला पुलिसकर्मी ही रहेगी, वो महिला डेस्क पे अपनी बात बताएगी, उसका मुकदमा दर्ज होगा।